सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और आपको बताना ये था कि मैं पिछले कई महीनों से बराबर राजस्थान को, जयपुर को आ रहा हूँ। तो हमने आज ये आपको ये इतला देना था, आपको बताना था कि हमने तय किया कि राजस्थान में हम हमारी एक कोर कमेटी बनाएंगे और वो कोर कमेटी जुलाई तक राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर पार्टी के संगठन को बनाएंगे भी, मजबूत भी करेंगे। और मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊँगा, और जहाँ कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, जिम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊँगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा और जुलाई एंड के बाद जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहाँ पर उसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी इसलिए हमने तय किया कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खां साहब, जो मेरे दाईं जानिब बैठे हैं। उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नकवी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। तो ये फैसला, अहम फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। तो यह हम 4 बातें मुझे आपको बताना था। अगर आपके कोई सवालात है तो ज़रूर मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओवैसी साहब, अभी आपने अलायंस की संभावनाओं की बात की, राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस या बीजेपी से ही आपका अलायंस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना कांग्रेस से होगा ना बीजेपी से होगा। ओवैसी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये विनोद जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था मजेदार सवाल का। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल, जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में MP बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी जमीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे।